आज हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फुट के बारे में। ये स्ट्रैटेजी कब लगाई जाती है? जब भी हमने कोई ऑलरेडी स्टॉक को बाय किया हुआ हो और हम उस स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हो, तब हम ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं। ऑलरेडी आपने कोई स्टॉक पहले से बाय किया हुआ है, उसके बाद में आप क्या बाय कर रहे हो? एक ओटीएम का पुट बाय कर रहे हो। मतलब अपने उस स्टॉक की प्रोटेक्शन लेकर चल रहे हो कि अगर वो स्टॉक अपोजिट भी जाता है तो आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है। एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय कर रखा है, एग्जांपल लेते हैं, आपने आईटीसी का स्टॉक कोई बाय किया है 500 रुपीज पे, और उसके बाद में वो प्राइस ऊपर तो जाना चाहता है। आपने बाय किया है किस लिए? कि उसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता, उसका कुछ अगले महीने या उससे अगले महीने डेटा आ जाता है और उसका डेटा खराब आता है, फाइनेंस खराब हो जाते हैं, बाजार में सेंटीमेंट भी कुछ अलग हो जाते हैं, तब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर एक ओटीएम का ना पुट बाय कर सकते हो। ओटीएम का पुट क्या होता है? जो भी आउट द मनी के स्ट्राइक्स हैं वो ओटीएम में काउंट होते हैं। और उसको आप अगर बाय कर रहे हो तो प्राइस अगर ऊपर जाता रहेगा तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। किस में लॉस होगा? उस वाली पोजीशन में, ओटीएम के पुट में। लेकिन आपका जो स्टॉक है वो प्रॉफिट दे रहा होगा। एक बार इस तरीके से समझते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 500 रुपये अभी चल रहा है इसका एटीएम। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऊपर मेरे पास आएगा 520, फिर आएगा 500। कॉल सेल क्यों नहीं कर सकते? किसमें? इसमें कॉल सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं ना कि ये ऊपर जाए। जाएगा ये ऊपर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हमारे अपोजिट चला गया तो देखो, सभी स्ट्रैटेजीज का नाम अलग होता है, पर हमें करना सभी में कुछ ना कुछ अलग होता है। जब हम अलग कुछ करते हैं तो नाम बदल जाता है। इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट, यानी कि ये एक तरीके से हमारी प्रोटेक्शन है। अगर स्टॉक हमारे अपोजिट भी गया तो हम किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन को फेस करेंगे। क्या होता है कि आप जब भी ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, एक ट्रेड डालते हो, फिर एक अपना एसएल लगा देते हो कि मैंने 100 रुपये पे बाय करा, अगर वो 80 आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ स्टॉक्स में आप बिना एसएल के आप ये पोजीशंस बना सकते हो। जब भी यहाँ पर आप इस प्राइस पे, जो भी है अभी चल रहा है मार्केट, और अगर मैं पुट की बात करता हूं तो पुट मेरे पास नीचे आएगा 490 पे, कहीं पे 480 पे। ये मेरे पास क्या है? यहाँ पर एक पुट हो गया ओटीएम का। इस ओटीएम के पुट को मैंने क्या किया? बाय। अगर ये प्राइस यहां से सीधा ऊपर जाता रहेगा तो जो ये ओटीएम का पुट है ये मुझे क्या देगा? लॉस देगा। लॉस कितने डेल्टा से देने वाला है ये? 0.3 से, क्योंकि ये क्या है मेरे पास? आउट द मनी है। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं कि जो मैंने स्टॉक बाय किया था ये मैंने एटीएम से किया था। एटीएम ऑलमोस्ट आपको 0.5 डेल्टा से काम करता है। तो जो ये आपके फेवर में जाता रहेगा तो प्रॉफिट आपको इस डेल्टा से आएगा, लॉस इस डेल्टा से आएगा। अगर ये आपके अपोजिट हो जाता है, मान के चलो कहीं पे भी नहीं गया और अपोजिट हो गया आपके, देखो अगर ये स्टॉक कहीं नहीं गया तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी है जो आपको करा रखी है, याद होगी। कॉलर स्ट्रैटेजीज भी कराई है, कवर्ड पुट भी कराई है। उन सभी में क्या था कि अगर ये साइडवेज हो जाता है तो जो पोजीशन दूसरी है वो प्रॉफिट दे देंगी। प्रोटेक्टिव में सिर्फ इतना है कि आप अपनी एक प्रोटेक्शन खड़ी कर सकते हो कि अगर ये अपोजिट चला गया तो जो ये पुट बाय की पोजीशन है मेरी, ये मुझे क्या देगी? प्रॉफिट दे देगी। मान के चलो मैंने अगर ये कोई भी यहाँ पर 480 स्ट्राइक का एक पुट को बाय किया, जो प्रीमियम मुझे लगभग मिला 20 रुपए का। अब इस 20 रुपए के प्रीमियम को प्लस कब होगा? ये जब प्राइस नीचे जाएगा, यानी कि मेरे अपोजिट जा रहा है। तो जब प्राइस अपोजिट जाएगा मैं तब भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकता हूं, मैं तब भी बचा रहूंगा बाजार में। लोग क्या करते हैं, अगर आपने एक लॉन्ग समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपको पता लग रहा है कि कोई सिनेरियो बाजार का खराब होने वाला है और मार्केट बहुत स्पाइक से गिरने वाली है, उस दौरान आप एक पुट को बाय कर सकते हो ताकि आप अपनी जो कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। हर मंथ बाय नहीं करना होगा। जैसे मान के चलो आपने इस स्टॉक को देखा, आप इस स्टॉक की आने वाले तीसरे महीने का जो भी होगा उसकी एक पुट को बाय कर लोगे। वो आप 3 महीने, 1 महीने तब डिपेंड करोगे। मान के चलो मैं बोल रहा हूं अगर बजट आ रहा है तो बजट का इम्पैक्ट, वो एक इवेंट है। इवेंट वो एक थोड़े समय के लिए मार्केट में रहेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद वो स्टॉक क्या होगा? वापस जब ऊपर आएगा ही। और जब वो स्टॉक ऊपर आ जाएगा, जैसे ही वो स्टॉक ऊपर आएगा उसके बाद फिर ही आपको पुट जो है फिर लॉस देने लगेगा। लेकिन आपने यहाँ अपनी पोजीशन तो नहीं काटी ना। अगर ये पुट नहीं बाय करते तो आपको अपनी पोजीशन काटनी पड़ जाती।
ये इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए है। हाँ स्टॉक, हाँ स्टॉक, स्टॉक, हाँ स्टॉक मान के चलो। आप मान के चलो आपने 2020 में कोई शेयर खरीदा, उसे आप खरीद के 2 साल 3 साल से रखा हुआ है, आपको कंपाउंडिंग रिटर्न आ रहा है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है। अब सडन आपको पता लग रहा है कि कोई वॉर हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, कोई इवेंट आ रहा है, अब मार्केट गिरेगी। जब मार्केट गिरेगी तो आपका शेयर भी गिरेगा। आपके शेयर ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फाइनेंस भी अच्छे हैं, उसका सब कुछ अच्छा है, शेयर का दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शेयर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि मार्केट में इवेंट है। अब वो इवेंट आता है, जो भी आएगा वो लिमिटेड टाइम के लिए आता है, वो कभी भी बड़े टाइम के लिए नहीं आता। तो बाजार तो ऑलमोस्ट रिकवर करेगा ही ना, वापस तो प्राइस ऊपर आना ही है। तो 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, उस हिसाब से आप दूर का प्रीमियम यानी कि दूर की एक्सपायरी को। फ्यूचर्स का भी ले सकते हैं। किसमें? फ्यूचर तो अलग चीज है ना, फ्यूचर तो फिर आप एट द मनी पे आ गए। तो मतलब इनके तो स्टॉक हर महीने वो होता है ना एक्सपायर, किन के? ये मतलब प्रीमियम सॉरी। तो प्रीमियम ऑप्शंस की तो हम बात कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 3 महीने की होती है ना। तो अगर आप ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट साइकिल भी 3 महीने की है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है जिसमें चाहे फ्यूचर में काम करो या स्टॉक्स में काम करो। अगर आपने कोई भी स्टॉक आने वाली, अभी मानो जून में ले लिया, या आपने कोई जुलाई का भी आज ले सकते हो, कि आपको लग रहा है कि एक बड़ा क्रैश आ चुका है, बाजार कम से कम 3 महीने लगेंगे रिकवर करने में, तो आप जो है जुलाई का एक्सपायरी की एक यहाँ पर पुट बाय कर लोगे, कि अगर ये जुलाई तक गिरता भी रहा ना तो भी जो आपकी कंपाउंडिंग रिटर्न मिला है आपके पोर्टफोलियो पे लॉस शो नहीं होगा। ओवरऑल जब ये वापस ऊपर आ जाएगा इस 500 के लेवल पे, तब आप अपना ये पुट को एग्जिट कर देना। आपकी जो कंपाउंडिंग रिटर्न थी वो वहीं की रही, वहीं की वहीं रही। आपको जो अपना स्टॉक था उसको एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में लॉस तो दिखा ही नहीं ना। क्यों लॉस नहीं दिखा? क्योंकि आपने यहां पर एक अपना पुट को ऑलरेडी बाय कर लिया था। ये पोजीशन सिर्फ इसीलिए होती है। इसमें कुछ पूछना है आपको? साहिल जी, आपको समझ में आई है? जी सर। मतलब अगर प्राइस ऊपर बढ़ेगा, जो एटीएम है वो तो आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कौन सा? हमने 500 पे बाय करा है हाँ ऑलमोस्ट ये आईटीएम हो जाएगा। तो प्रॉफिट और हमें इसमें प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसमें देखो जो रेशो है ना वो वही चलता रहेगा। अगर मान के चलो अगर ये वाला भी 0.7 हो गया। प्रीमियम थोड़ी ले रहे हैं। कौन सा? तो स्टॉक लिए, स्टॉक का भी यही बढ़ता है। वो वैसे ही माना जाता है, आप उसको राउंड ऑफ एट द मनी को इसी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीक्स हैं, ये जो काम करते हैं ना ग्रीक्स ऑप्शंस में काम करते हैं। तो जो एट द मनी है वो स्टॉक्स है, स्टॉक्स में ग्रीक्स वगैरह नहीं है, वो सिंपल है। बट हम उसको एक माइंड सेट बना सकते हैं कि हाँ अगर एट द मनी पे जो प्राइस चल रहा है मैंने वहीं खरीदा है तो वो उस हिसाब से बढ़ेगा। जो भी बढ़ता है वो 5 डेल्टा से फिर वो बढ़ता चला जाता है, तो वो इन द मनी होता चला जाता है। तो इस हिसाब से चीजें होती हैं। आपने बताया कि तो डाउन हो रहा है, ये उसके लिए है आपको जी। मार्केट जब डाउन जाती है उसके लिए बनाया है हाँ हाँ। वाला में। अगर ऊपर जा रही है तो चली गई तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ऊपर जाने की तो डायरेक्शन आपकी ऊपर की ही है। अगर आपके ऊपर नहीं जा रही, नीचे गिर रही है, तो आप प्रोटेक्शन आपकी हो सकती है। क्योंकि हमने नीचे के लिए उसके लिए लिया जी जी। बट अगर मार्केट नीचे चली गई, हाँ हाँ। जो हमारे हमने जो स्टॉक बाय कर रखे उससे भी तो हमें ज्यादा लॉस आएगा ना। कैसे ज्यादा लॉस आएगा? क्योंकि इसका ये तो फिर जो, हाँ हाँ एटीएम ही बन जाएगा सर, अगर ये एटीएम एटीएम ये बन गया, मान के चलो अभी ये पुट मैंने बाय किया है, प्राइस नीचे आ गया, तो जो हम पुट कब बाय करते हैं कि प्राइस को नीचे आना चाहिए। प्राइस आपका नीचे आता रहेगा तो ये बढ़ता रहेगा, यहाँ लॉस आता रहेगा, यहाँ पर इतना लॉस आएगा, यहाँ इतना प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा। ओवरऑल जो बीच का मिड का डिफरेंस है ना उतना ही लॉस आएगा, आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं आ सकता। वैसे प्रीमियम के हिसाब से बता दो। हाँ तो उसी, तो उसी, नहीं वो आप कैलकुलेशन है, अब ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते ना आपने कौन सा स्टॉक कब बाय करा था, क्या प्राइस था, वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा। वो तो पता है। हाँ अब मान के चलो ये आपने 20 रुपए पे बाय कर रखा है, इसकी क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी उसकी है, मानो इसकी 500 क्वांटिटी आपने ले रखी है, अब इसकी भी आपको 500 क्वांटिटी होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको वो कर पाओगे मैनेज, अदरवाइज वो मैनेज नहीं होगा। ये जितना नीचे जाएगा ये प्रॉफिट देगा आपका जो पुट बाय है, ये जितना ऊपर जाएगा ये आपको प्रॉफिट देगा। और अगर प्राइस कहीं नहीं जाता, वहीं रुका रह जाएगा, तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको लॉस दे सकती है। लॉस मतलब कि स्टॉक तो गिरेगा नहीं, स्टॉक तो वही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुट बाय आपने किया है ना ये परेशानी कर सकता है, क्योंकि ये डीके करेगा।
ये मेल्ट हो जाएगा। अगर उसमें भी सेफ चल रहा है तो सर हाफ क्वांटिटी बाय कर लो ना, जैसे आपकी 500 इन्वेस्टमेंट है जी। 100 क्वांटिटी का फिर ले लो। वो तो सर सिनेरियो हमें पता ही नहीं है ना कि वो करना है नहीं करना है। अगर वो मूवमेंट देगा या साइडवेज होगा ये तो पता ही नहीं है ना हमें। नहीं वही तो बोल रहा हूँ सर, अगर नहीं भी मूवमेंट दी तो भी इतना लॉस नहीं होगा ना। हाँ वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम जब भी ये पोजीशन बनाते हैं तो और हमारा अगर एकदम से डायरेक्शनल मूव आ गया सर तो वो 250 भी इतना प्रॉफिट दे देगी जितना वो 500 लॉस नहीं देगा। बात आपकी ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसमें आपको बराबर का ही सेम क्वांटिटी क्वांटिटी लेनी बोली पड़ती है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट और भी बदल सकते हैं। अगर सेंटीमेंट बदलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको सेम क्वांटिटी लेनी पड़ती है। दूसरा ये बाकी जैसे ये वाले स्टॉक तो हमने पिछले प्राइस से लेके हैं, जो हमारा करंट प्राइस है उसके हिसाब से ही पैसे पेमेंट हाँ, जिस भी मतलब प्राइस पे भी चल रहा हो। अच्छा उतने जी। अगर हमारा 500 है तो उतने 500 खरीदने ही पड़ेंगे। हाँ, 500 प्राइस है। आपने अगर 10 क्वांटिटी पहले ले रखी है तो क्वांटिटी तो वही रहेगी ना। समझ गए, जैसे हाँ किसी जी। ने 100 200 रखे तो उतने लेने ही पड़ेंगे। हाँ, उतने आपको ऑप्शन की क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी इस पुट उतने ऑप्शन की। प्राइस के हिसाब। हाँ जी सर। अब इसके बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी शुरू होने वाली है वो है बिग प्लेयर स्ट्रैटेजी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज, जिसका सबसे पहले नाम है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। अब ये लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई जो बनाई जाती है ये इसलिए बनाई जाती है कि हम चाहते हैं मार्केट में जो भी वॉलिटिलिटी आ रही है, जो मूवमेंट आ रही है, उसको हम कैप्चर कर सकें। और एक बड़ी मूवमेंट नहीं है, छोटी मूवमेंट है। जैसे मान के चलो एट द मनी 24,000 है और प्राइस 24,000 से ऊपर जा रहा है 200-300 पॉइंट, नीचे जा रहा है 100-200 पॉइंट। तो ये एक ना मेरी एक रेंज हो गई है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और नॉर्मल रेंज है कि 1% के अंदर ही अंदर घूम रहा है प्राइस। तब मैं ये अपनी पोजीशन बना सकता हूं, कौन सी? लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि यहां पर मुझे सेल करना होता है एटीएम को, यानी कि मैंने एट द मनी को सेल कर दिया, मैंने दोनों प्रीमियम बेच दिए जो भी 100-100 रुपए के थे। मैं करके बताता हूं, इस पे समझिए एक बार। हाँ। ये इंडेक्स में करेंगे ना फिर? हाँ, ये इंडेक्स पे है। जो भी बिग प्लेयर स्ट्रैटेजीज हैं वो ऑलमोस्ट इंडेक्स में ही लगाई जाती हैं। वो इन्वेस्टर वाली थी तो वो इसलिए स्टॉक्स में करी जाती हैं। जितना जिस इंडेक्स का एडीआर है वो ध्यान में रखना होगा तुम्हें। जी सर। अब ये इसका एट द मनी है। यहां पर बोला क्या गया है, आपको सेल करना है दो क्वांटिटी, यानी कि दो लॉट सेल करने हैं एटीएम कॉल के। यहां पर मैं अगर कॉल सेल कर रहा हूं तो मेरा व्यू क्या है? मैं चाहता हूं यहां से प्राइस गिरे। मेरे पास दो लॉट हैं, किसके? मैंने कॉल को सेल किया है, मुझे प्रीमियम लगभग 110 रुपए का मिला होगा जिसे मैंने सेल कर दिया। अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि ये प्राइस इस लेवल से गिरे। और दूसरी पोजीशन मेरी क्या है? ओटीएम की कॉल बाय करनी है और एक आईटीएम की कॉल को बाय करना है। तो आईटीएम ओटीएम कौन होगा, कोई बताएगा? ओटीएम ऊपर होगा और क्योंकि कॉल की बात हो रही है, अगर पुट होता तो ये बदल जाता, चाहे डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। यहां पर मैं कॉल बाय कर रहा हूं, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ये कॉल बाय है, ये भी ऊपर जाना चाहिए। यहां पर मैंने क्या करा है, दो लॉट सेल करे हैं और यहां पर मैंने कितने करा है? एक एक लॉट। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने एक कॉल को सेल किया है 110 रुपए पे और फिर एक कॉल को आपने बाय किया है कितने पे? लगभग मान के चलो 60 रुपए पे।
फिर एक कॉल को आपने बाय किया है ऑलमोस्ट 150 रुपए पे। ये आपकी 3 पोजीशन बनी हुई है। ये पोजीशन आपकी सिंगल लॉट से है, ये पोजीशन डबल लॉट से है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि प्राइस अगर उसी लेवल पे रह जाता है या प्राइस ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो क्या होगा यहां पर। पहले समझते हैं, अगर प्राइस नीचे आ जाता है, जब प्राइस नीचे आया तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो कौन कौन से लेग में आने वाला है। OTM में आपको जो प्रॉफिट आने वाला है वो आएगा सिर्फ इस पोजीशन में। होलसेल में अभी सिर्फ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे को सिर्फ इस पोजीशन में क्या आएगा, प्रॉफिट दिखेगा, इस पोजीशन में लॉस दिखेगा, इसमें भी लॉस दिखेगा, क्योंकि ये दोनों हमने कॉल बाय कर रखी है। प्राइस जब ऊपर जाता है तो इन दोनों में प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज इन दोनों में हमें लॉस ही देखने को मिलेगा। सर ऊपर वाला तो टाइम वैल्यू ऑलरेडी OTM में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोनों में। अब ये वाला जो है ये किस डेल्टा से है, ये किस डेल्टा से है, और ये है 7 डेल्टा से। अब ऑलमोस्ट आप समझो जो आपको लॉस आ रहा है वो कौन कौन सी पोजीशन में लॉस आ रहा है, इसमें लॉस आ रहा है और इसमें लॉस आ रहा है। यहां पर टोटल लॉस आपको कितने से आ रहा है, 07 से और 03 से। टोटल कितना हुआ ये, ठीक है 10 हो गया। अब जिसमें प्रॉफिट आ रहा है वो आपको कितने डेल्टा से आ रहा है, कितने लॉट है मेरे पास। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितने से आ रहा है, 1 से। लॉस कितने से आ रहा है, तो अब इस पोजीशन में ओवरऑल आप देखोगे कि मेरा लॉस किधर है। प्राइस जब नीचे आ गया तो कोई लॉस नहीं दिख रहा, लेवल पे चल रहे। अब अगर मान के चलो प्राइस ऊपर आ गया, मैं भी बताऊंगा इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो फिर से ये सिचुएशन सेम हो जाएगी। यहां पर जो आप, हाँ सर ये जो एटीएम है फिर बाद में आईटीएम हो जाएगा ना। कौन सा, हाँ देखो हो वो आईटीएम जाएगा, बट वो और बढ़ता जाएगा, तो ये भी तो बढ़ता जाएगा, 7 वाला 9 हो जाएगा। वो तो वो साइकिल है, वो बढ़ती रहेगी, ये बढ़ेंगे वो भी साथ के साथ सब बढ़ते रहेंगे। समझाने के लेकिन यहां पर आप समझो प्राइस जब ऊपर जा रहा है, जब आपके ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पर जो लॉस आएगा वो किस में आएगा, इस वाली पोजीशन में। कॉल सेल आपको लॉस देगी, और जो कॉल बाय है ये कॉल बाय, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, यहां अनलिमिटेड लॉस आएगा। ओवरऑल फिर क्या डेल्टा मैच होगा, यहां पर आपको जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 1 डेल्टा से, इसमें लॉस आ रहा है आपको, और ये दोनों पोजीशन में क्या आ रहा है आपको, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट किससे आ रहा है, 03 से और 07 से। ऊपर जा रहा है तब भी वही चीज है, नीचे जा रहा है तब भी वही चीज है। यहां पर हमें ना प्रॉफिट कब आने वाला है, जब प्राइस उसी रेंज में रहे, नॉट इवन लाइक प्रॉपर साइडवेज, एक रेंज कि 50-60 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे उतर के और 100 पॉइंट नीचे चला गया, फिर 100 पॉइंट फिर ऊपर आ गया। इस रेंज में अगर रहता है तो जो यहां पर प्रीमियम मेल्ट होएगा ना, जो एट द मनी के अंदर वैल्यू है, ये जो 100 रुपए का जो प्रीमियम है ये प्रीमियम मेल्ट करेगा, और जो ये ऊपर वाला प्रीमियम है आपका जो आउट द मनी है, ये जो आपने एक ओटीएम बेचा हुआ है, खरीदा हुआ है, और ये आपने जो आईटीएम खरीदा हुआ है, ये एटीएम है। यहां पर मेल्टिंग का पैसा आपको सिर्फ इस पोजीशन में मिलेगा, मेल्टिंग का यहां लॉस मिलेगा, यहां भी लॉस मिलेगा। अगर प्राइस आपका कहीं मूव नहीं किया तो आपको इस पोजीशन में भी लॉस आने वाला है, आपको इस पोजीशन में भी लॉस आएगा। इसी में प्रॉफिट आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये एट द मनी है, ये डीके करेगा और आपने इसको सेल किया हुआ है। और अगर प्राइस ऊपर भी रहा, मान के चलो इस लेवल पे आकर एक्सपायर हो गया प्राइस 24,100 पे, जब तक वो इस लेवल पे रहा, ऊपर नीचे करता रहा यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पर डीके का भी पैसा मिलेगा आपको, और कुछ पैसा किस चीज का मिलेगा, डायरेक्शन का। क्योंकि जो एट द मनी में है उसमें आपको आईवी भी है और टीवी भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी लगाने में आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा, बट जो ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रॉफिट कितना मिलेगा, Δ1 का, यानी कि 1%। कितने रुपए भी आप लगा लेना इस पोजीशन के अंदर, 1% आपको आराम से मिल सकता है। चाहे प्राइस डीके करे या ना करे, सीधा ऊपर सीधा नीचे करता रहे, तो जितना भी यहां पर आप बीच में स्पेस देख रहे हो इनके,
इनके जो ये बीच में जो ये स्पेस है, ये क्या था, ये वाला ग्रीक कौन सा है यहाँ पर, गामा बताया था। तो जो ये बीच का गामा है ना, वही आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यहाँ पर। सही रोज लगा सकते हैं या फिर जब रेंज बाउंड हमारे यहाँ हो? ये स्ट्रैटेजी को आप रोज लगा सकते हो, बट लेकिन जो आप एक रेंज आइडेंटिफाई करोगे ना, तो range के सेल करने वाली कितने पोजीशन, point पे पकड़े? हाँ, वो कितने पॉइंट पे लेना है वो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी या फिर एडीएक्स या किसी के भी बेसिस पे जाकर चेक कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि साइडवेज हो तो सिक्योरिटीज बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।